1 ओम से लेकर के 200 मेगा ओम तक। लेकिन थर्मल रजिस्टर के साथ ऐसा नहीं है, ये कम से कम 10 किलो का होगा। थर्मल रजिस्टर को दूसरा नाम बोलते हैं एनटीसी। क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जो मदरबोर्ड में खासी टेक्नीशियन को, बहुत सारे टेक्नीशियन को ये दिक्कत होता है कि वो नॉर्मल रजिस्टर ढूंढ लेता है, लेकिन उसको थर्मल रजिस्टर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे कि आपने जाना होगा, थर्मल रजिस्टर से काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे रिस्टार्ट प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग एरर प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद आप कई बार ऐसा देखोगे, जब मोबाइल गर्म हो जाएगा तो फ़ोन रिस्टार्ट कर जाएगा, ठंडे में सही चलेगा। कई बार क्या होगा कि दिन में आपको अच्छी से नहीं चलेगा फ़ोन, लेकिन जैसे ही रात में चलाओगे या ठंडी जगह पर चलाओगे, आपका मोबाइल काफ़ी अच्छे से चलेगा। और रिस्टार्ट हो गया, चार्जिंग एरर हो गया। इसके अलावा भी चार्जिंग से रिलेटिव भी इशू आएगा, जैसे कि आप चार्जिंग करोगे तो 0 से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 तक अच्छा फास्ट चार्जिंग करेगा। उसके बाद जैसे जैसे परसेंटेज आगे जाएगा तो हमारा फ़ोन स्लो चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम जो है थर्मल रजिस्टर से आता है। तो आज का वीडियो यही है कि हम थर्मल रजिस्टर को कैसे पहचानें। तो मैं आपको आज नॉर्मल रजिस्टर्ड और थर्मल रजिस्टर्ड दोनों ही ढूंढना के तरीका बताऊंगा। हालांकि जो नॉर्मल रजिस्टर्ड है उसका ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि आप देखोगे CPU के पास ये जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट आप देख रहे हो ना, तो इसको हम नॉर्मल रजिस्टर्ड बोलते हैं। अब नॉर्मल रजिस्टर्ड का पहचान क्या है? तो नॉर्मल रजिस्टर्ड का पहचान ये है कि ये ऊपर साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक रहेगा। बाकी 3 साइड, मतलब कि इसका लेफ्ट राइट और जो नीचे वाले साइड है वो वाइट कलर का होगा। देखो मैं आपको ना एक निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास जो है ओके मदरबोर्ड है। मैं आपको एक ऐसे मदरबोर्ड से निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं ये रजिस्टर को निकाल रहा हूँ। नॉर्मल रजिस्टर पहचानना बहुत आसान है। मैं आपको ये भी बताऊँगा LVR क्या होता है, HBR क्या होता है, ये सारे चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा। मैं इसको जूम करता हूँ। सही दिख रहा है? कंपोनेंट सही दिख रहा है? देखो ऊपर साइड क्या है? ब्लैक है। दोनों साइड सिल्वर होगा, क्योंकि यहाँ से हम सोल्डिंग लगा करके ही मदरबोर्ड में फिटिंग करते हैं। यहाँ पे सोल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके जब इधर के साइड देखोगे, अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, या तो ग्रे कलर दिख रहा होगा या तो फिर ये वाइट कलर दिख रहा होगा। कई बार कलर का इशू होता है। जैसे मैं देखूंगा तो लाइट काफ़ी तेज़ है, आप कैमरे पे उसमें देख रहे हो तो हो सकता है आपको ग्रे दिख रहा होगा। और इसको एक बार और घुमाते हैं तो देखो इधर भी आपको ग्रे कलर ही दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? अब बात करें कि इधर के साइड, तो देखो इधर के साइड भी कैसा दिख रहा है? ग्रे कलर दिख रहा है, लेकिन केवल वन साइड आपको ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल रजिस्टर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बहुत आसानी से आप पहचान कर सकते हो किसी भी मदरबोर्ड में नॉर्मल रजिस्टर्ड। अच्छा, नॉर्मल रजिस्टर्ड एक तो ये आपको 3 साइड आपको वाइट या ग्रे कलर दिखेगा, सिर्फ वन साइड यानी टॉप साइड जो है आपको ब्लैक कलर दिखेगा। और इसका नॉर्मल होने का ये कारण है क्योंकि ये 1 ओम से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 ओम से स्टार्ट होकर 200 मेगा ओम तक आपका मोबाइल फ़ोन में लगा होता है। और इससे ऊपर का भी रजिस्टर्ड होता है, लेकिन वो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज नहीं होता है। यानी कि आप ये देख लो, जैसे कि मान लो ये 0 ओम का भी हो सकता है। 0 ओम का वैसे डायग्राम में लिखा होता है, लेकिन 1 या 2 ओम का होता है वो। ठीक है, 50 ओम का भी होगा, 1 किलो का भी होगा। ठीक है, और मेगा ओम में भी होगा, 1000 ओम का होगा। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम। ठीक है, यानी कि 1.5 किलो का भी होगा। अब जैसे अलग अलग वैल्यू का आपको देखने को मिलेगा, ये नॉर्मल रजिस्टर्ड। ठीक है, इसको पहचानना बहुत आसान है। लेकिन आजकल के कुछ मदरबोर्ड में जो है ना, आपको ये नॉर्मल के रूप में आपको थर्मल रजिस्टर्ड भी देखने को मिलता है, लेकिन वो उसका प्योर थर्मल रजिस्टर्ड नहीं होता है। जो थर्मल रजिस्टर्ड के अंदर मटेरियल होता है वो नॉर्मल रजिस्टर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है जी, नॉर्मल रजिस्टर को खास करके इसको सर्किट के अनुसार मॉडिफाई किया जाता है। कहीं पे इसको
करंट रोकने के लिए बनाया जाएगा, कहीं पे ये फ्यूज के लिए यूज किया जाएगा, कहीं पे सर्किट को ग्राउंड करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि आप लाइट सेक्शन वगैरह पढ़ोगे तो उस वक्त देखोगे जो कैथोड लाइन होता है 6 पिन के लाइट आईसी में, उसमें एक 10 ओम के रजिस्टर को लगा करके ग्राउंड किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है जिसमें से वो रजिस्टर मिसिंग था, तो फ़ोन में जो है ना लाइट नहीं आ रहा था। कस्टमर उसको डिस्प्ले वगैरह पूरा चेंज कर दिया था, उसका सीपीयू वगैरह सब रिबोल मारा हुआ था। अभी वीडियो भी रिलीज आप देख सकते हो, आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसमें ये केवल एक पुल डाउन वाले रजिस्टर का इशू था, तो वहाँ पे कैथोड लाइन को क्या किया जाता है, इसे ग्राउंड किया जाता है। यानी कि जो भी मल्टी काम इससे किया जा सकता है नॉर्मल रजिस्टर से। ठीक है, एक फ्यूज का भी काम कर सकते हो। जैसे आप प्रोटोकॉल लाइन पढ़ोगे, उसके अंदर आपको 2.2 किलो का रजिस्टर लगा होता है पुल अप के रूप में, तो वहाँ पे भी आपको नॉर्मल रजिस्टर ही दिखेगा। यानी कि बोल सकते हो कि आपको 0 ओम से लेकर के 200 मेगा ओम के बीच में आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। अब इसका वैल्यू कैसे होता है, जैसे कि मान लो 1 किलो है, 1.5 किलो हो जाएगा, 2 किलो होगा, है ना, 3 किलो, 5 किलो, ऐसे करके ये रजिस्टर होता है। ठीक है जी। अब जब ये रजिस्टर आप लगाओगे तो आपको इसमें डायरेक्शन वगैरह देखने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको देखो ऐसे लगाए ना मदरबोर्ड में, अगर मान लो कि नीचे के साइड के ये हमारा सिल्वर पॉइंट टूट गया किसी वजह से, तो हम रजिस्टर को इस तरीके से भी लगा सकते हैं, तब भी काम कर जाएगा। अगर उस तरीके से नहीं तो हम जैसे हम लगाते हैं नॉर्मल जो मदरबोर्ड में लग कर के आते हैं, टॉप साइड पे ब्लैक कलर दिखता है, आप ऐसे भी लगाओगे तो ये काम कर जाएगा। ठीक है जी। तो ये रहा नॉर्मल रजिस्टर। अच्छा, नॉर्मल रजिस्टर को हम चेक कैसे करते हैं? ठीक है, तो आपको इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, मल्टीमीटर को आप ओम रेंज में रख लेना। मल्टीमीटर में जैसे चेक करोगे ना, देखो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ कैमरे से, यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से जाओगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट बटन दबाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मोड में जाएगा ना, ऑन करोगे तो ये सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड मोड में ही, ओम रेंज में ही निकलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे करना क्या है कि दोनों वायर, देखो वायर जो है ना साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, वायर पे हाथ टच नहीं होना चाहिए। एक आपको इधर के साइड रखना है, एक दूसरे साइड में रखना। अभी देखो कितना दिख रहा है, 299 किलो ओम, यानी कि 300 किलो का ये दिखा रहा है रजिस्टर। ठीक है, कितने का दिखा रहा है, 300 किलो का रजिस्टर दिखा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कराता हूँ। देखो 300 किलो दिखा रहा है। ये कह रहा है, रजिस्टर कह रहा है दोनों साइड से आप कैसे भी चेक करो 300 किलो दिखाएगा। अब 300 किलो का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को जरा समझना, मैं आप सबको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान दो। सपोज करो ये हमारा रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये हमारा रजिस्टर्ड है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो छोटे छोटे ओम होते हैं, क्या होते हैं, ओम क्या होता है, जो रुकावट डालता है। अगर ये, अब देखो ये ओम दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे हमने गोला बना रखे हैं। सपोज करो ये ओम है, क्या है, अब ये ओम कितना होगा, जो ये 300 किलो दिखाएगा। अगर ये 1000 गोला हुआ, क्या हुआ, तो ये 1 किलो का रजिस्टर्ड होगा। क्या होगा, 1 किलो का रजिस्टर्ड होगा। अगर 1000 ये गोला बना तो कितना का होगा, 1 किलो का। ये कितने किलो का, 300 किलो का। अब इसका डिफरेंस जरा आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे सपोज करो एक रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड हमारा है 5 ओम का। कितने हैं, 5 ओम का। तो इसके अंदर केवल कितने होंगे, देखो चलो इस तरीके से मान लो हमने लगा दिया, तो ये 5 ओम हो गया। अगर इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, समझना, तो ये बहुत ही आसानी से, मतलब उतना रुकेगा नहीं, बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगा। यानी कि ये जो रजिस्टर्ड होगा ना, वो करंट को रोकने के लिए नहीं बना होगा। 5 ओम वाले, 10 ओम वाले, ये किस लिए होगा, केवल ये फ्यूज के लिए होगा। क्या होगा, लेकिन ये जो देख रहे हो इतने सारे इसके अंदर ओम है। तो अब अगर यहाँ से करंट निकलेगा, समझ रहे हो ना, तो क्या होगा, जैसे सपोज करो 2 रोड है, एक पे जाम लगा हुआ है, एक पे जाम लगा हुआ नहीं है। तो किस पे सबसे जल्दी आदमी निकल जाएगा, जिस पे जाम लगा हुआ नहीं है। और जिस पे जाम लगा उस पे क्या होगा, स्लो चलेगा। क्या चलेगा,
ऐसे ही कि अब जब इसके अंदर से करंट निकलेगा, ढेर सारे ओम है, तो ये क्या होगा, ये जो है इंसुलेटेड होता है इसके अंदर से करंट ये पास होने नहीं देगा, अवरोधक पैदा करेगा। तब यहाँ से करंट क्या होगा, कभी ऊपर कभी ऐसे साइड से निकल के, ठीक है, यहाँ से करंट निकल के तब बाहर से आएगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। बात समझ में आया नहीं है? इस तरीके से करंट को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। इस बात की कोई दुराई नहीं है, जितनी ज्यादा उसके अंदर ओम होगा, क्या होगा, जैसे ये 300 किलो का है, अब इसी के जगह मान लो कि कोई 600 किलो का हो गया या फिर 1 मेगा ओम का हो गया, जितनी ज्यादा इसके अंदर ओम होगा ना, उतनी ज्यादा, समझ रहे हो, ये करंट को रोकेगा। इस बात की एकदम कंफर्मेशन है। और जितना कम ओम का रजिस्टर होगा, उतना ही कम ओम का मतलब रजिस्टर करंट को रोक पाएगा। क्लियर हुआ ये चीजें? रजिस्टर क्लियर हुआ? अब जो हमने मल्टीमीटर से चेक किया ना, मल्टीमीटर से, यहाँ पे देखो मैंने ओम रेंज पे चेक किया था, यहाँ पे हमने क्या चेक किया था, ओम रेंज पे चेक किया था मल्टीमीटर को। जब ओम रेंज पे चेक किया था तो मुझे क्या दिखाया, 299, क्या दिखाया। अब जो यहाँ पे 299 आपको दिखाया ना, 299, तो ये 299 है क्या, एक मिनट, यहाँ पे क्या दिखा रहा था, 299 है ना, किलो ओम, क्या दिख रहा था, किलो ओम, 299 किलो ओम। अब ये क्या दिख रहा था, यानी कि ये तो 300 किलो का है, ये बात को कंफर्म हो गया। ये जो 299 दिखा रहा था ना, ये इसी ओम को गिनती करके यहाँ पे दिखा रहा था। बात समझ में आया नहीं है? अब जैसे मान लो मैं किसी और रजिस्टर को चेक करूंगा, वहां पे केवल 10 ओम दिखाता, तो हम क्या बोलेंगे, 10 ओम का रजिस्टर है। सिंपल सी तरीका, देखो मैं अभी एक चेक करके दिखाता हूं आप। अब देखो मैं यहाँ पे एक मदरबोर्ड में लगे रजिस्टर को चेक करता हूं। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, देखो दिख रहा है रजिस्टर। चलो इसमें हम चेक करते हैं कि कितना ओम का रजिस्टर है। क्या कह रहा है, 19 ओम, केवल 18-19 ओम का रजिस्टर है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कम अवरोधक होगा, ये होगा नहीं होगा, बताओ, क्योंकि 18 से 19 ओम का वो 300 किलो का था, लेकिन दोनों का साइज सेम है, तो हम 18 ओम की जगह 300 ओम कभी नहीं लगा सकते, 300 किलो का है या नहीं। यानी कि यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगा है, ये केवल फ्यूज के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा है, देखो 17-18 ओम। अच्छा, ये रजिस्टर सही है या खराब है, ये कैसे पता करेंगे, मुझे एक बात बताओ। अगर कोई है, हम गिनती कर रहे हैं, गिनती करेंगे तो जितना हम चाहे इधर से गिनती करें या इधर से गिनती करें, तो उतना ही होगा या अलग होगा, ये बताओ, उतना ही होगा ना। तो ऐसे ही जब रजिस्टर को हम चेक करते हैं, मान लो इधर से हमें कितना दिखाया, ये दिखा रहा है, गिनती करके कह रहा है 16 ओम, क्या दिखा रहा है, दिख रहा है मल्टीमीटर, 16 मतलब कुछ 17 ओम के आसपास दिखा रहा है। अब हम वायर को अगर चेंज कर दें और इधर से गिनती करना स्टार्ट करें, तो भी तो हमें उतना ही दिखाएगा। देखो, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ये रजिस्टर्ड ओके है और ये 16 ओम का रजिस्टर्ड है। बात समझ में आया नहीं है? अब देखो मैं आपको एक और रजिस्टर चेक करके दिखाता हूँ। देखो ये वाला, देखो ये चेक कर रहे हैं, ये कितना कह रहा है, 99 किलो, यानी कि 100 किलो का रजिस्टर है। अब सपोज करो 100 किलो के अंदर 1 किलो में 1000 ओम है, तो ये 100 किलो का रजिस्टर है, तो यानी कि इसके अंदर बहुत सारे ओम आ गए, है या नहीं, बहुत सारे ओम आ गए। इसके अंदर केवल 16 ओम है, लेकिन साइज देखो दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम है। अब इसमें से सिंपल से तरीका है, आप अंदाजा भी लगा सकते हो। ये जो लगा है ना, ये 16 ओम का, क्या है, 16 ओम का, और ये है कम से कम 100 किलो का। कितना है, 99 दिखा रहा है, तो 100 किलो ही समझो, 100 किलो का। अब ये जाहिर सी बात है, ये लगा है फ्यूज के लिए। किसके लिए लगा है, बात समझ में आया नहीं आया? लेकिन ये जो रजिस्टर लगे हैं, ये लगा है करंट को रोकने के लिए। किसके लिए लगा हुआ है, अभी बात समझ में आया नहीं है? अगर क्या होगा, ये फ्यूज की जगह मैं ये 100 किलो का लगा दूं और मुझे जरा सा भी नॉलेज नहीं है कि कितना ओम का है, कैसे चेक करते हैं, तो क्या होगा, सर्किट काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो करंट को तेज में जाना चाहिए उसको स्लो कर देगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं तो भी गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि जो करंट को स्लो जाना चाहिए उसको तेज भेज देगा।
समझ रहे बात को? तो इसलिए याद रख लेना कि जब भी आप रजिस्टर चेंज करते हो तो उसकी ओम देख लेना, लगभग ओम का ही लगाना। समझ रहे बात को? जैसे यहाँ पे 99 पॉइंट किलो के दिखा रहा था, 100 किलो का से कुछ पॉइंट कम, तो हम कभी अगर 100 किलो दिखाए तो उसको भी हम लगा सकते हैं। 95 किलो ऐसे दिखा रहे तो भी हम लगा सकते हैं। 100 किलो का आसपास मिलता जुलता। समझ में बात आया? अच्छा, ये वैल्यू कम ज़्यादा कब होता है? जब मल्टीमीटर का बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज थोड़ा होता है ना, या फिर वायर आपका गंदा है, तो थोड़ा सा आपका टॉलरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप सब तो नॉर्मल रजिस्टर के बारे में समझ गए होंगे। अब इस रजिस्टर पे 16 ओम लिखा है ना, आप इसके बदले अगर नहीं मिलता है इमरजेंसी के समय, आप इस पे जंपर यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? या फिर अगर आपको जंपर यूज नहीं करना है तो 16 ओम है तो 5-10 ओम ऊपर 5-10 ओम नीचे मदरबोर्ड में चेक करो और जोन सी रजिस्टर मिले उसके बदले उसको रिप्लेस करो। बात समझ में आया नहीं है? अब बात करते हैं थर्मल रजिस्टर। किसकी बात करते हैं? तो अब थर्मल रजिस्टर में सबसे पहले आपको वैल्यू का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? हाँ जी। अभी आपने नॉर्मल रजिस्टर के बारे में क्या समझा? 1 ओम से लेकर 200 मेगा ओम तक। कितना? नॉर्मल रजिस्टर कितने से कितने तक का होगा? 1 ओम से लेकर के 200 मेगा ओम तक। लेकिन थर्मल रजिस्टर के साथ ऐसा नहीं है। ये कम से कम 10 किलो का होगा। कितना होगा? 10 किलो से नीचे का थर्मल रजिस्टर नहीं बनता है, याद रख लेना। बात समझ में आया? आप इतना भी समझ सकते हो, अगर 10 किलो से नीचे है तो थर्मल रजिस्टर, लेकिन 10 किलो का नॉर्मल रजिस्टर भी बनता है और थर्मल रजिस्टर भी बनता है, याद रख लीजिएगा। अब मैं दोनों में पहचान बताऊंगा कि थर्मल को कैसे पहचानेंगे, नॉर्मल को कैसे पहचानेंगे। यहीं पे कंफ्यूजन पैदा होगा, क्योंकि 10 किलो का नॉर्मल भी रजिस्टर्ड है और 10 किलो का थर्मल रजिस्टर्ड भी है। समझ रहे बात को? अब 10 किलो के बाद आपको अगला थर्मल रजिस्टर मिलेगा 47 किलो। कितना मिलेगा? 47 किलो का आपका नॉर्मल रजिस्टर नहीं बनता है, वो या तो 50 किलो का बनेगा। कितना बनेगा? 47 किलो का केवल थर्मल रजिस्टर बनता है। फिक्स है इसका वैल्यू। समझ रहे हो? अब मान लो कि 47 हो गया, अब तीसरा रजिस्टर कैसे आएगा? तो 68 किलो का आएगा। ये वैल्यू याद रखना। अब 68 किलो के आसपास नॉर्मल रजिस्टर नहीं बनता है, या तो वो 50 के बाद सीधा वो 100 किलो का होगा। क्या होगा? 50 के बाद सीधा कितना होगा? लेकिन ये आपको 68 किलो का मिलेगा। 68 किलो के बाद सीधा मिलेगा 100 किलो। क्या मिलेगा? अब ये ध्यान रखना, 10 किलो और 100 किलो नॉर्मल भी बनता है, थर्मल भी बनता है। अब यहाँ पे आपको दो जगह कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? अब मान लो कि मेरे फ़ोन में लगा है थर्मल, अब मैंने मदरबोर्ड पे चेक किया 100 किलो का लगा दिया नॉर्मल। कई बार क्या होता है, चार्जिंग एरर ख़त्म तो हो जाता है लेकिन कुछ समय बाद वापस आ जाता है। ऐसा सिचुएशन बनेगा, क्योंकि थर्मल का काम अलग है, नॉर्मल का काम अलग है। नॉर्मल का काम क्या है? जितनी ज़्यादा वैल्यू होगा उतनी ज़्यादा करंट को रोकेगा। समझ रहे हो बात को? लेकिन थर्मल का बिल्कुल अलग है। थर्मल सिर्फ ये बताएगा कि इस एरिया में बोर्ड का टेम्परेचर क्या है। समझ रहे हो बात को? सिर्फ क्या बताएगा? जैसे मान लो मैं धूप में चला गया मोबाइल लेकर के, तो अब मोबाइल का जो देखोगे गर्म हो रहा है, तो बोर्ड को बताता है ना कि गर्म हो रहा है। जैसे आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आपको अचानक से दिखाता टेम्परेचर इज हाई और करके बंद कर देता फ़ोन। कभी बार देखे होगे टेम्परेचर हाई। कई बार धूप में ज़्यादा देर मोबाइल यूज कर लो तब भी टेम्परेचर हाई बता करके बंद कर देता है। तो ये सारे टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है? थर्मल रजिस्टर्स। अब क्या होगा कि मैं थर्मल रजिस्टर को हटा के नॉर्मल लगा दूं, टेम्परेचर कंट्रोल बंद हो जाएगा। चाहे हम ठंडा जगह जाएं या धूप में जगह जाएं, मोबाइल में एक ही कंडीशन में चलेगा। ऐसे में मोबाइल फटने का, समझ रहे हो, चांसेस बढ़ जाता है। बात समझ में आया नहीं आया? कंपनी इसलिए थर्मल रजिस्टर लगाते हैं। थर्मल रजिस्टर को दूसरा नाम बोलते हैं एनटीसी। क्या बोलते हैं? इसका पूरा नाम होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। वो अलग चीज हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये एक तो आपको वैल्यू समझ में आया ना, वैल्यू कितना कितना होगा, इसको मैं हटा रहा हूं। अब ये ध्यान दो कि अब ये दिखेगा कैसे। अब बताओ नॉर्मल रजिस्टर कैसा दिख रहा था? एक साइड ब्लैक और 3 साइड ग्रे या वाइट बोल दो या सिल्वर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं।
एक ही जैसे दिखता है आपको कैमरे में। तो अब हमारे पास थर्मल रजिस्टर कैसा दिखेगा, चारों साइड ब्लैक होगा। क्या होगा, चारों साइड ब्लैक होगा थर्मल रजिस्टर। ये इसका पहला पहचान है, समझ रहे बात को। चारों साइड क्या मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। जैसे आप देखो, अच्छा इसका बोर्ड का पर्टिकुलर कुछ जगह भी फिक्स होता है। जैसे ये देखो, ये थर्मल रजिस्टर है, मैं इसको निकालता हूं, निकाल के आपको दिखाता हूं कि आज चारों साइड ब्लैक है या नहीं है। थर्मल रजिस्टर पर्टिकुलर जगह पे लगे होंगे, जैसे 4GPA, 5GPA, 5G फोन में 5GPA के पास होता है। 4GPA, 5GPA डिस्प्ले पत्ते पर कहाँ पे मिलेगा, जहाँ जहाँ पे गर्म होने का चांसेस रहेगा। CPU के पास, CPU MMC के पास, देखो फिर से याद रखना, 4GPA, 5GPA, CPU के पास, CPU MMC के पास डिस्प्ले पर, डिस्प्ले के पत्ते पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, हाँ, कोई फ़ोन में चार्जिंग एरर या फिर रिस्टार्ट प्रॉब्लम आएगा ना, ऐसे कंडीशन में आपको डिस्प्ले हटा के भी चेक करना है, क्योंकि अगर थर्मल रजिस्टर ख़राब हो गया तो आपका फ़ोन कई बार रिस्टार्ट करेगा। और अगर मान लो डिस्प्ले वाला थर्मल रजिस्टर ख़राब है तो आप तो कितना भी कुछ करोगे, रिस्टार्ट प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगा जब तक आप उसका डिस्प्ले नहीं हटा दो। तो पता रहेगा तब तो हटाओगे। बैटरी में भी होता है, देखो ये है थर्मल रजिस्टर, पहचान देखना, ब्लैक है, दोनों साइड सिल्वर है, शाइनिंग ब्लैक नहीं होगा। रजिस्टर्ड शाइनिंग ब्लैक होता है, ये हल्का सा धुंधला सा दिखेगा आपको ब्लैक में, मैट ब्लैक होगा। अब देखो इधर देखो, ब्लैक आया, दूसरे साइड भी ब्लैक है, इसके दूसरे साइड भी ब्लैक है। अच्छा, दिखने में आपको कॉइल जैसे दिखेगा, कैसा दिखेगा, बट कॉइल बीप देता है या बीप नहीं देगा, समझ रहे बात को। देखो पहला थर्मल रजिस्टर पहचानने का तरीका क्या है ये बताओ। चारों साइड ब्लैक होगा, उससे भी पहला है कि आप वैल्यू से पहचान पाओगे। अच्छा, जो मैंने वैल्यू बताया, कभी भी आप थर्मल रजिस्टर को चेक करोगे उतना वैल्यू नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा, कह रहा है अगर आप थर्मल रजिस्टर को चेक कर रहे हो तो कम से कम आपका रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अगर 25 डिग्री से कम है तो वैल्यू बढ़ा के दिखाएगा। कितना दिखाएगा, बढ़ा के, जैसे 47 है उससे ज़्यादा दिखाएगा, समझ रहे हो। मतलब ये खराब है या सही है आपको हमेशा कंफ्यूजन में डालेगा। इसीलिए बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसको रिप्लेस ही करते हैं। रिस्टार्ट वगैरह प्रॉब्लम आए ना, चार्जिंग एरर आए ना, वो चेक नहीं करते, इसको दूसरा ही लगाते। लेकिन मैं आपको चेकिंग बताऊंगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। अगर आप 25 डिग्री से ज़्यादा के टेम्परेचर में चेक करोगे तो कम दिखाएगा। जैसे मान लो 100 किलो का है तो 70-80 किलो दिखाएगा। बात समझ में आया नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना ना, मान लो कि 100 किलो का थर्मल है तो कितना भी कैसे भी टेम्परेचर में चेक करो 50 किलो से नीचे नहीं होना चाहिए। आधा 50% आप लेके चलोगे। जैसे मान लो 100 किलो का थर्मल है तो कम से कम कितने से कम नहीं होना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। चलो, ये पहला पहचानने का तरीका क्या है, थर्मल रजिस्टर चारों साइड ब्लैक होगा। चेकिंग से तो कभी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इसका वैल्यू आपको अगर गर्म पे चेक करोगे तो कम दिखाएगा, ठंडी जगह चेक करोगे तो ज़्यादा दिखाएगा। तो इसका चेकिंग है क्या, तो इसका चेकिंग एक सिंपल है। आप क्या करना, मल्टीमीटर को लगा देना ओम रेंज पे, ठीक है, ओम रेंज पे लगा देना। अब जैसे ये देखो 5GPA है, क्या है, तो इसके पास एक देखो ये थर्मल रजिस्टर है। देखो मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, मैंने आपको बताया है किस जगह पे रहेगा। देखो ये थर्मल रजिस्टर है, समझ रहे बात को। अब इसका चेक करने का तरीका क्या है, सिंपल से तरीका मैं बता रहा हूँ। आप क्या करो, मल्टीमीटर को ओम रेंज पे लगाओ और जैसे हमने नॉर्मल रजिस्टर को चेक किया था ना, उसी डायरेक्शन में मल्टीमीटर को लगा दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लगा लिया। इसके वैल्यू पे तो पता ही है मुझे कि इसका वैल्यू पे ज़्यादा आप विश्वास करके चलना नहीं, क्योंकि ये तो कुछ से अलग ही वैल्यू दिखाएगा क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब हमें करना क्या है, एक आयरन लेना है जो गर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो ये वैल्यू 0 के तरफ भागेगा और जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैल्यू बढ़ता हुआ दिखेगा। तो इस बात से कंफर्मेशन हो जाएंगे कि ये थर्मल रजिस्टर है। बात समझ में आया नहीं आया, तो देखो अभी कितना दिख रहा है,
अब देखो जैसे मैं आयरन यहाँ पे लेके जाऊंगा, इसको पता चल जाएगा। देखो वैल्यू घटा रहा है ना, 0 कर देगा। लेकिन जैसे आयरन हटाऊंगा देखो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा मोबाइल का कौन सी रजिस्टर है। देखो इसको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ गर्म हो रहा है। अब देखो वैल्यू खत्म हो रहा है, और जैसे ठंडा करेंगे ये क्या कर जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो ये थर्मल, अब ये 100% हो गया कि थर्मल रजिस्टर्ड है। अब देखो एक 5G PA के पास मिल गया, और एक मिलेगा आपको 4G PA के पास। CPU MC के पास भी होता है ना। देखो ये हमारा जो देख रहे हैं नॉर्मल रजिस्टर्ड है, लेकिन ये हमारा थर्मल रजिस्टर्ड है। ये कंफर्म कैसे करोगे? आयरन से। अब बात समझ में आया नहीं आया? इतने सारे चीज दे दिया। देखो विदाउट आपको समेटिक में बता रहा हूं थर्मल रजिस्टर पहचानने का तरीका। समेटिक में तो लिखा ही होता है, NTC लिखा होता है, उसमें तो आसान है। बिना समेटिक का कैसे पहचानोगे? देखो ये घट रहा है, और जैसे ठंडा होगा ये क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारा थर्मल रजिस्टर्ड है। क्या है? तो कितने हमने चेक कराया? 2। कितना कराया? अब आपको एक 4G PA के पास भी होता है। देखो ये रहा थर्मल रजिस्टर। याद रखिएगा, जब मैं आपको ये बोलूं कि थर्मल रजिस्टर को चेक करो, रिस्टार्ट, चार्जिंग, ठीक है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम, ये सब में आपको थर्मल रजिस्टर चेक करना पड़ता है। ठीक है जी। अब देखो इसको भी चेक करते हैं। ठीक है जी। देखो फिर बढ़ रहा है। तो अब मुझे बताओ कि थर्मल रजिस्टर को पहचान करना आसान है या मुश्किल? तो आपने देखा कि नॉर्मल रजिस्टर और हम थर्मल रजिस्टर को कैसे पहचानते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको खास लास्ट चीज़ बताऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो को एंड कर दूंगा। जैसे आप अगर डायग्राम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? डायग्राम पढ़ोगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान देना कि जब थर्मल रजिस्टर होगा, इसको रजिस्टर को 3 नाम से जानते हैं। जैसे कि आप जानते होगे R, किस नाम से जानते हैं? कैपिटल में R लिखा रहेगा। ठीक है। तो कई बार थर्मल को R के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि थर्मल रजिस्टर्ड, NTC रजिस्टर्ड हम ऐसा बोल देते हैं। ठीक है। डायग्राम में ऐसा नहीं कि थर्मल के डिनोटिंग लेटर आपको R नहीं मिलेगा। ठीक है। कई बार आपको हो सकता है कि इसके जगह आपको TH देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जो सैमसंग के फोन होते हैं ना, सैमसंग के फोन में अधिकतर थर्मल को TH के नाम से डिनोटिंग लेटर बोलते हैं। इसके आगे लोकेशन नंबर होगा। और अगर चाइनीज मोबाइल है तो यहाँ लिखा रहेगा NTC। क्या लिखा रहेगा? NTC लिखा रहेगा। बात समझ में आया नहीं आया? ये चाइनीज और सैमसंग दोनों में रहेगा, बट ये सिर्फ सैमसंग में रहेगा थर्मल में, और ये चाइनीज में लिखा रहेगा। जो नए सैमसंग आ रहे हैं ना, जो A14, A15 ये सब जो देख रहे हो, उसके अंदर TH की जगह NTC भी लिख करके दे देगा। ठीक है जी। और ये आपको डिनोटिंग लेटर क्या होगा, जब डायग्राम से देखोगे तो इस नाम से देखना है, और अगर आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो बिना डायग्राम का, तो आप जैसे मैंने बताया ऐसे आपको चेक करना है। NTC रजिस्टर याद रख लेना, अगर NTC हटा रहे वहाँ पे दूसरा लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो मैंने बताया किस रजिस्टर पे आपको जंपर मारना है, किस पे जंपर नहीं मारना है। ठीक है। कौन सी रजिस्टर करंट रोकने के लिए होता है, कौन सी रजिस्टर करंट रोकने के लिए नहीं होता है। ठीक है। और कौन सी रजिस्टर टेम्परेचर के लिए होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।